हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं तो यही भगवान जी मेरे खाटू श्याम से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों और मैं भी ठीक हूँ। तो बस फ्रेंड्स, मैं उठ गई हूँ और अभी सुबह का ही टाइम है। और फ्रेंड्स, मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। मेरी बेटी चली गई है कॉलेज, आज उसका प्रैक्टिकल है। और बस मैं भी चाय बना कर लाई हूँ, तो मैं पी रही हूँ चाय। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। आ जाइए, आप लोग भी पी लीजिए चाय। और अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है। आप खुद देख रहे हैं, मेरी आवाज़ ही चेंज हो गई है पूरी तरीके से। तो मेरे को मतलब ना ही कुछ खाने पीने का टेस्ट आ रहा है, और ना ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कोई काम कर लूँ। बस ऐसा लग रहा है कि बस लेटी रहूँ आराम से। लेकिन क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा ही। सुबह उठकर मैंने बेटी के लिए लंच बनाया, और कुछ नहीं बनाया। लंच में सिर्फ पोहा बना दिया। उसने कहा पोहा बना दो आप, और कुछ मत करो। तो मैंने पोहा बना दिया, और अभी चाय बना कर लाई हूँ, तो बस पी रही हूँ चाय। और अभी मेरा बेटा और बेटी सो रहे हैं, दोनों के दोनों। मैं सोच रही हूँ 8:30-9 बजे तभी उठाऊँ उन दोनों को, क्योंकि रात में हम लोगों को लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। वो दोनों पढ़ाई करती रही और मेरा बेटा टीवी देखता रहा। बस उसका ये काम है। तो मैं ये सोच रही थोड़ा हो जाए 8, 8:30, 9 बज जाए, फिर इसके बाद ही उन दोनों को उठाऊंगी। और अभी मैंने भी कुछ भी नहीं किया है। मेरे को अब काम भी करना है, क्या करें। तबीयत तो जैसे ठीक है, वो हो ही जाएगी, लेकिन काम करना भी जरूरी है। ऐसे मतलब दोनों कमरे इतने गंदे हो रहा है, पूछो मत। क्योंकि 2-3 दिन में मैं मथुरा से वापस आई, फिर वहां से आई तो मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैं पूछूं मत। मेरे दोनों पैर में सूजन आ गई। और मेरे को इतनी तेज बुखार आ गया कि मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। और अब हो गई है सर्दी। कल जैसे तैसे हम लोग शादी में तो चले गए। शादी में भी नहीं जाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटी बोलने लगी चलो चलो, पास में ही है, हम स्कूटी से ले चल रहा है, ऑटो से ले चल रहा है, आपको क्या करना है वहां पर जाकर ही। मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। तो फिर मैं चली गई थी। फिर वहां से आके हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया, और किसी को भी नहीं खाना था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। तो मतलब 4:30, 4:45 बज गए थे। तो फिर तभी उस टाइम पे हम लोगों ने खाना खाया था। तो फिर हम लोगों ने रात में कुछ भी नहीं बनाया। बच्चों ने नूडल्स मंगा लिए थे, तो बस वही खाए उन लोगों ने। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। थोड़े से बच्चे लोग नहीं माने, तो थोड़े से नूडल्स दे दिए थे। उनमें से 3 पैकेट मंगाए थे, उसमें से मेरे को दे दिए थे। तो फिर मैंने वही नूडल्स खाए थोड़े से। और मन मतलब जब टेस्ट नहीं आ रहा तो नूडल्स भी मेरे को अच्छे नहीं लगे। बस थोड़े से ही खाए मैंने, और फिर नहीं खाए। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था नूडल्स वगैरह में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने काम से लग जाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या करना है। पहले मैं पी लेती हूँ अपनी चाय, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। और ठंडी चाय मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको भी पता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को गर्म चाय ही पसंद है ज्यादातर। और अभी दोनों बच्चे उठेंगे तो उनको लिए भी पूछूंगी। अगर चाय, बेटा तो नहीं पीता लेकिन बेटी पीती है, वो पिएगी तो उसको भी बना दूंगी। वैसे तो रखी है 1 कप मैंने, लेकिन देखती हूँ कितना देर में उठती हैं वो लोग। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, फुल वॉच कीजिए फ्रेंड्स। आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। तो चलिए, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर अपने काम धंधे से लगूंगी। और अभी मैंने गाउन पहनी हुई है, साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं पहनी थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा वहां से आई शादी से, तो इतनी मतलब कॉटन की साड़ी पहन कर गई थी, तब भी मेरे को इतनी तेज गर्मी लग रही थी। तो मैंने साड़ी वगैरह निकाली और गाउन डाल ली, तो वही पहनी हुई हूँ अभी भी मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय पी लेती हूँ, इसके बाद अपने काम में लगूंगी।
और फ्रेंड्स अब आपसे मैं सीधा मिल रही हूँ नहाने के बाद, क्योंकि जितना मेरे से काम बना मैंने उतना ही किया, फिर ज़्यादा नहीं किया। क्योंकि अभी मैं पूरा काम करती कि नहीं आज मैं पूरा काम करके फ्री हो जाऊँ तो फिर से मेरी हालत ख़राब हो जाती। तो इसीलिए मैंने कहा जितना बन रहा है मेरे से हिम्मत है उतनी मैंने काम कर लिया दोनों कमरे का, और आराम आराम से करती रहूँगी क्योंकि एकदम तो नहीं करूँगी मैं काम। तो फिर इसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए, और बाल मेरे फ्रेंड्स इतने गंदे हो रहे कि पूछो मत। कल मैं शादी में गई थी, आपने भी देखा, बस मैंने चोटी थोड़ी सी मतलब ऐसे ही जूड़ा बांध लिया था आगे पप करके, क्योंकि बाल कंघी कर रही हूँ। वैसे ही बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं क्योंकि पूरे बालों में गुलाल भरा हुआ है। मथुरा से मैं आई थी ना, तो फिर मैंने सिर नहीं धोया, मथुरा में ही धोया था एक बार, जब उन्होंने ऊपर से कलर वगैरह मेरे ऊपर डाल दिया था। लेकिन फिर मैंने एक बार तो धो लिए बाल अपने, लेकिन घर आके बाल नहीं धोए। तो मैंने कहा चलो आज धो लेती हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गुलाल भरे हुए हैं बालों में, इसीलिए मेरे में मतलब आज सोची तो नहीं थी कि बाल धो लूँ, लेकिन तब भी मैंने धो लिए हैं क्योंकि इतने रोज़ बाल टूटेंगे तो मैं तो गंजी हो जाऊँगी फ्रेंड्स, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कंघी, और बाल अभी भी इतने उलझ रहे हैं पूछो मत। आज भी बहुत ज़्यादा मेरे बाल टूटने वाले हैं, और देखिए बीच में ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे किसी ने गांठ बांध दी हो, क्योंकि गुलाल भरा हुआ है बालों में। अभी मैंने शैम्पू किया तो इस वजह से मतलब बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। गुलाल तो पूरी निकल गई, इतनी गुलाल निकली पूरा, जैसे मैंने अपने बाल्टी में बाल गीले किए वैसे ही पूरा पानी लाल हो गया, क्योंकि पूरे बालों में गुलाल भरी हुई है मेरे। इसीलिए मैंने आज अपने बाल धो लिए, और मेरे को ऐसा लग रहा था सर्दी सा थोड़ा, तो मैंने कहा चलो धूप में अपनी कंघी कर लेती हूँ और बाल भी सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी कंघी भी हो चुकी है, बाल भी अच्छे से सुलझ चुके हैं फ्रेंड्स। बाल मेरे बहुत ज़्यादा टूट गए हैं लेकिन, और धूप भी आ रही है खिड़की में से, तो मेरे को अब सर्दी भी नहीं लग रही है। ये देखिए कंघी में कितने बाल हैं, और पूरे नीचे ज़मीन पर बाल पूरे में बिछ गए हैं, वो भी उठा लेती हूँ क्योंकि नहीं यहाँ वहाँ उड़ेंगे, और फिर कमरे में ही जाते हैं, खाने में भी आते हैं, इसीलिए पूरे इकट्ठा करके बाल और फेंक दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे बाल भी सुलझ गए हैं, सूख गए हैं, और थोड़े से रह गए हैं, अभी पूरे तो नहीं सूखे हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ कमरे में, और मैंने कहा सिंदूर और भर लेती हूँ, फिर जाऊँगी मैं किचन में। ये देखिए आगे के बस जड़ के बाल रह गए। वैसे तो हवा चल रही थी थोड़ी सी, तो इसीलिए जल्दी सूख गए हैं, लेकिन अंदर जो बाल है वो रह गए हैं, मतलब जड़ में थोड़े से रह गए हैं सूखने के लिए। तो मैंने कहा अभी सिंदूर भर लेती हूँ और कंघी कर लेती हूँ, आगे से क्लेचर या क्लिप लगा लेती हूँ। अभी चोटी तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि पूरे सूख जाएंगे, इसके बाद ही चोटी बनाऊँगी। और मेरी बेटी कर रही है पूजा, अभी उसने भी नहाया हुआ, हमें सभी ने नहाया है। तो बस मैं बाहर बाल अपने कंघी कर रही थी, और उसने कहा मम्मी कंघी कर रही, जब तक मैं अंदर भगवान की पूजा कर लेती हूँ। तो बस बेटी ने अंदर भगवान की पूजा भी कर दी है मंदिर में, और यहाँ पर मेरे बाल भी सुलझ गए हैं, और यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ। यहाँ पर क्लेचर लगा लूँगी बस, और कुछ नहीं लगाऊंगी। आज थोड़े नए हेयर स्टाइल बनाऊंगी, थोड़ी सी यहाँ से और वहाँ से दोनों साइड से बाल उठाकर मैंने क्लेचर लगा लिया है, कि जिससे मेरे आगे मतलब आँखों में बाल आते हैं, मेरे को पसंद नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर मैं खुले बाल नहीं करती। आपने भी देखे होंगे, जिस दिन बाल धोती हूँ उसी दिन खुले करती हूँ। तो बस मैं हो गई हूँ तैयार फ्रेंड्स। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अब कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने चावल बनाए हुए हैं। मैंने तो कोई खाना भी बनाया नहीं था, लेकिन चावल बन गए हैं, तो अब मैं चावल ही खाऊंगी, खाना कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि घर पर तिवारी जी नहीं, हम लोग चावल खा लेंगे। तो चलिए पहले मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि रात में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, शादी से आए थे, फिर कुछ इच्छा ही नहीं थी खाने को। कल एक टाइम ही खाना खाया है सारे लोगों ने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं खा लेती हूँ खाना। तो इसमें मैं चावल ले आती हूँ किचन में से फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुकर खोल लिया है, चावल निकाल लेती हूँ मैं और मेरी बेटी के लिए।
तो मैंने कहा चटनी बनानी थी, लेकिन टमाटर ख़त्म हो गए हैं, क्या करूं इसीलिए टमाटर की चटनी नहीं बनाई है। तो अब देखती हूँ क्या करती हूँ, पहले चावल ले लेती हूँ। तो ये फ्रेंड्स चावल ले लिए हैं मैंने, और बस अब हम जा रहे हैं खाएंगे खाना। थोड़ी सी हरी मिर्ची तल लेती हूँ मैं, हरी मिर्ची मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद। तो चटनी नहीं बनाई, तो मेरे को मतलब चावल के साथ कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, जैसे चटनी हो या फिर हरी मिर्च हो, यही। तो मैंने कहा चलो हरी मिर्ची तल लेती हूँ। हरी मिर्च वैसे भी बहुत सारी रखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे में ही तल रही हूँ, कढ़ाई वगैरह नहीं रख रही हूँ। तो बस तवे में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है फ्रेंड्स, और उसमें 8-10 मिर्ची काट के और डाल दूँगी बस। तो मिर्ची तेल में तल जाएंगी तो अच्छी लगेंगी, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके की मिर्ची तली हुई। थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक, इससे क्या होगा, नमक से बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। आप भी समझते हो, जब तेल अंदर तक भरता है, नमक भी अंदर तक भर जाएगा तो बहुत अच्छी लगेंगी। तो बस फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए जब तक मैं तल लेती हूँ मिर्ची। यहाँ पर मैंने प्लेट से ढक दी है मिर्ची, जिससे यहाँ वहाँ उसकी धसांग नहीं उड़े, फिर खांसी आने लगती है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मिर्ची भी तला गई हैं फ्रेंड्स, और मिर्ची को अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके बाद हम चलते हैं कमरे में। कमरे में खाएंगे टीवी देखते हुए खाना। और यहाँ पर मैं खाने भी लगी हूँ, बेटी लेने गई है पानी, और इसके बाद वो आ जाएगी तो वो भी खागी। बेटा को खाना नहीं है अभी खाना, बेटा टीवी देख रहा है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड, कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, बाय।